हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं और मिनी फिर से आपके सामने न्यू वीक में न्यू ट्रूथ एंड ग्रोथ सीरीज के एपिसोड के साथ प्रेजेंट है। ये हमारा एपिसोड नंबर 15 है। और मिनी और मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका पहला तो है कि फियर। तो ऑब्वियसली हमने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, हमने भी फियर फेस किए। और मिनी, मैं चाहती हूँ कि आज आप बताएं कि आपने जो फियर फेस किया, आपने कैसे उसको ओवरकम किया बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस। या गुंजन, मैं एक चीज बताऊंगी। फियर ऑफ फेलियर वो था हमारा, क्या कहते हैं, मेन मेरा जो डर था या कि क्योंकि जब मैंने ये बिजनेस के बारे में जब फर्स्ट स्टेप जब मैंने लिया तो डेफिनेटली मैंने अपनी साइड से पूरी इंक्वायरी करके सब कुछ करके आई थी। मुझे पता चल गया था ये नॉर्मल एमएलएम की तरह नहीं है जहां पे मेरे को जस्ट लोगों को अप्रोच करना है, जो कि मुझे नहीं करना था ऐसा वो काम। तो मुझे वो चीज समझ आ गई थी कि ये वो तो नहीं है ये बिजनेस। देन या व्हाट है, और ऑटोमेशन सिस्टम है, हमें ट्रेनिंग मिलेगी। तो अगर मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसमें कि अगर मैं स्टक होती हूँ तो मैं कैसे इसको हैंडल करूंगी, कैसे होगा। फेलियर वाला एक जो था ना, फियर ऑफ फेलियर, फेलियर तो नहीं होंगी मेरे को ये पता था कि हाँ, बट ये था कि इसके स्टेप्स मैं कैसे चढ़ूंगी, आगे मेरे को कौन बताएगा, कौन गाइड करेगा। बट जैसे कि हम लोग सबको बताते हैं कि हमें एक मेंटोर, कोच एंड एक ब्यूटीफुल कम्युनिटी मिलती है, उनके सपोर्ट से, उनके उससे आपका जो डर फेलियर वाला ना वो निकल जाता है। जब आप देखते हो ना यस आपके सामने लोग हैं यस जो सक्सीड हुए हैं, आपका या डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ट्रू। और जो हमारी मेंटोर कोच जो हैं, जब वो लोग बताते हैं अपने एक्सपीरियंस बता शेयर करते हैं, वो लोग बताते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, आप डेली दिखो, आप डेली अपना, आपका जो काम है कंटेंट क्रिएट करना डेली होना चाहिए। वो चीज जब हम उनके जो स्टेप्स पे चलते हैं, जैसे वो लोग गाइड करते हैं, क्योंकि वो लोग इस बिजनेस में अभी से नहीं है, वो लोग 5 6 7 साल हो गए हैं उनको यहाँ इस बिजनेस यस में। तो वो लोग जो गाइड करते हैं एक्चुअली में, मेरे खुद के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो मुझे लगता था कि अच्छा सोशल मीडिया, हाँ मैंने देखा, हाँ मैंने ये ट्रेनिंग कर लिया, मुझे समझ आ रही है। बट जब कोच बता रही है कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे करो, तो समझ आता है कि एक्चुअली में ये उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। यस तो फेलियर डेफिनेटली। होने का मुझे तो डर नहीं है कि भाई मैं कभी ऐसा होगा कि मैं फेल होंगी, क्योंकि मैं अपनी साइड से कंसिस्टेंट हूँ, मैं अपनी साइड से अपना 100% दे रही हूँ। तो यस मुझे ये पता है मैं फेल तो नहीं होंगी। जब वो सामने बैठ के वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यस डेफिनेटली मिनी, ये बहुत ही लाइक मुझे भी ये था कि नॉट फेलियर वाला फियर, बट क्योंकि मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन दिस बिजनेस। तो उसका मैंने सक्सेस, मैं उसको मतलब काफी टाइम से जानती हूँ, मैंने उसको लास्ट 4 5 ईयर से देखा कि उसने कहाँ से जीरो से स्टार्ट किया और अभी वो बहुत सक्सेसफुल है ये बिजनेस में। तो मैंने भी ऐसे ही जंप नहीं किया, तो मेरे को फियर ऑफ फेलियर तो नहीं था। जो तुमने कहा कि कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस, तो वो तो हमें रखेंगे हम, तो हम कोई भी फील्ड में हम अगर ये दो चीज फॉलो करते हैं तो हम आगे बढ़ते ही हैं। मेरे को फियर था, फियर ऑफ जजमेंट था मुझे, कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बट एज इन लास्ट एपिसोड मैंने बताया कि मैंने अपने आप पे, अपने माइंडसेट पे वर्क करके वो फियर को लाइक ओवरकम किया। दैट वाज ऑल अबाउट माय माइंडसेट। सभी का होता है या कि कौन क्या बोलेगा, कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड, लाइक हम जिस कम्युनिटी से आते हैं वहां पे जज जज करना बहुत इजी है सबको। तो बिल्कुल। दैट दैट फियर सब कैरी करते हैं, हमारे जो भी हम इंडियन बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो कैरी करते हैं। बट माइंडसेट पे वर्क करके मैंने वो ओवरकम किया। मैंने अपने फ्रेंड की खुद की जर्नी देखी कि लाइक इफ शी कैन डू इट, डेफिनेटली आई कैन डू इट। बट मुझे भी वही करना है, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंट। जब भी आप अटक रहे हो आपकी मेंटोर्स एंड कोचेस के पास, यू कैन ऑलवेज गो टू आस्क फॉर द हेल्प। या एंड सेकेंडली मिनी, जैसे कि ये बिजनेस में जब आप एंटर हुए, ये फियर आपने ओवरकम किया, बट आपकी कौन सी एक हैबिट आपको लगता है कि जिसने आपको आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प की? डेफिनेटली हम सब स्टार्ट करते हैं जीरो क्लाइंट, जीरो रिजल्ट, जीरो फॉलोअर, जीरो, सब जीरो होता है हमारा। बट आज हम देखा जाए तो हम एक लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो वो क्या हैबिट थी आपकी जो आपको लगता है कि रियली डिफरेंस क्रिएट किया है उसने? या गुंजन, सबसे पहले मैं बोलूंगी मेरा माइंडसेट, क्योंकि मेरे को ये पता था ये बिजनेस मेरा है और मुझे इसे सक्सीड करना है। और पॉजिटिविटी ना बहुत जरूरी चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि अरे मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैंने क्या किया है, तो आप करो। आप जब तक अपनी शॉप नहीं खोलूंगी मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आएगा। जब तक मैं यस अपना बिजनेस रन नहीं करूंगी मेरे यस पास कुछ भी नहीं आएगा। मेरी ट्रेनिंग नहीं यस होगी, मैं कुछ नहीं सीखूंगी। तो मेरे यस दो तीन चीजें थी जो मेरा था माइंडसेट पॉजिटिविटी या के साथ, एंड मेरे डिसिप्लिन जो मैंने या रियल करा होता है, और कंसिस्टेंट। या मैं अपना डेली अपने बिजनेस को देती हूँ। हाँ, मैं फिर भी थोड़ी कई बार लेजी होती हूँ, जब सैटरडे संडे आता है, जब देखते सब या फ्री सबको मूड से रेस्ट, रेस्ट तो हैं। सबको चाहिए मिनी।
मैं तब थोड़ा सा ढीला हो जाती हूँ, अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली एक बार ही जाके देखूं कि ओके, वो रहता है ना मेरे को। अगर गुंजन मैं बताऊं, अगर मेरे डैड के बिजनेस के टाइम का, तो मुझे 8 o'clock होते ही, जब मैं संभालती थी अपने डैड का बिजनेस, तो मुझे 8 o'clock होते ही मेरे को ये होता था कि मैं जल्दी से शॉप पे पहुंचू, जल्दी से पहुंचू और जल्दी से जो वर्कर्स है उनको काम दूं, ताकि मेरा काम शुरू हो। और जब वो काम पूरे दिन में शाम को खत्म होएगा, तब कस्टमर्स जब आते हैं, जब वो प्रोडक्ट रेडी होता है, जब वो लेने आते हैं, तो तब मुझे पता है कि मेरी इनकम बन रही है, तब मेरी इनकम आ रही है। तो वो मेरा वहां पे तब था, जो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस था। यहाँ पे मुझे ऐसे कोई फिक्स टाइम की जरूरत नहीं है, बट हाँ, डिसिप्लिन रहना चाहिए कि आप डेली थोड़ा थोड़ा देखो, करो कुछ ना कुछ अपने बिजनेस में। मेल्स आते हैं, लीड्स आती हैं, आपको देखना पड़ता है कि आपकी एड चल रही है, वो सब देखना पड़ता है। दैट्स इट। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं है। सोचने की जरूरत नहीं या है। और ये जैसे मिनी आपने एग्जाम्पल दिया, मैं अपने अपने बैकग्राउंड से एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं इंडिया में प्रैक्टिस करती थी, तो मोस्टली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एक्ने, जो सभी को, लाइक इंडिया में हॉट एंड ह्यूमिडिटी के कारण बहुत सारी यंगस्टर्स को हो जाते हैं। तो उनका ऐसा रहता था कि यार डॉक्टर ऐसी मेडिसिन दो जल्दी से चले जाए एक्ने, बट इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू बी। मैं उनको हर 2 वीक में 3 वीक में चेकअप के लिए बुलाती थी, वापस देखने के लिए कि क्या उनकी साइंस इंप्रूविंग की है। बट देन उनका ऐसा रहता था कि अरे अभी तक गए नहीं, अभी तक गए नहीं। या इट नेवर वर्क्स लाइक दिस, कोई भी चीज हो, आपको बिल्कुल। पेशेंस रखना जरूरी है। और रोज, जैसे कि कंसिस्टेंसी इन बिजनेस, कंसिस्टेंसी इन अप्लाइंग योर मेडिकेशन, या फेस वॉश, ये सब आप अगर नहीं करते हो, तो मैं कितनी भी मेडिकेशन लिख के दूं, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो एब्सोल्युटली। सेम है मिनी, मैं ये फंडा बिलीव करती हूँ कि जो आपने कहा कि हमको जो भी सिचुएशन, इवन वीकेंड पे हम भी बिजी थे, लॉन्ग वीकेंड था यूएस में, तो बट स्टिल आई वाज मैनेजिंग कि मैं अपना कंटेंट कुछ तो अपलोड करते रहूं अपने इस पे, अपने पेज पे, एंड यू आल्सो वेर डूइंग द सेम। तो या आई थिंक अगर आप सही में कंसिस्टेंस रखते हो, तो आप डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स दिखते हैं। और जो अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने भी यही पाथ फॉलो किया है, बिल्कुल। नथिंग अदर देन दिस। ट्रू ट्रू। तो यस मिनी। थैंक और और यू। कुछ ऐड करना है मिनी आपको इसमें, बस हमारे मैं ये ऑडियंस के कहूंगी लिए? कि ये 2-3 चीजें हैं जो डिसिप्लिन आपको रखना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर, और आपका पॉजिटिविटी माइंडसेट होना चाहिए। हर किसी के उसमें एक फेस आता है कि थोड़ा सा डाउन फील करता है, दैट्स ओके, छोड़ दो सब कुछ, आप रिलैक्स करो, अपना अपना मूड ठीक करो, अपना आपको जो अच्छा लगता है वो करो, टीवी देखो। मेरा एक अगर ऐसा फेस आता है, तो मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा रहता है, मैं कुछ बनाने लग जाती हूँ, कुछ करने जाती हूँ, पेंटिंग करने लग जाती हूँ, तो मेरा वहां पे थोड़ा सा मूड ठीक हो जाता है। तो सबके फेस आते हैं, तो डोंट वरी, आप अपनी कम्युनिटी से, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, उनसे कनेक्टेड रहिए, लोगों से बात कीजिए। और इतनी ब्यूटीफुल कम्युनिटी है ना गुंजन, कि आप थोड़ा सा डाउन होगे ना, मैंने बस जस्ट मैसेज करना है कि कैन वी टॉक, आर यू फ्री, और किसी को भी, जैसे कोई भी है, यस। तो या अगर वो लोग फ्री है, तो वो उसी टाइम बोलेंगे या वी कैन टॉक। और जब उनसे बात करो, समझो उन चीज उनके बारे में, और या उनको उनको अपनी चीज बताओ, तो इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि डोंट वरी, ये होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि ये इससे ज्यादा का, अगर मैं, जैसे मैं बताती हूँ, जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करती थी, तो वो मेरी प्रॉब्लम मेरी थी, मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी, ना मैं क्या कहते हैं वर्कर्स के साथ कर सकती हूँ, ना मैं कस्टमर्स के साथ कर सकती हूँ, ना मेरे जो एम्प्लॉय खड़े हैं उनके साथ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो ये फेस कर रही हूँ वो मेरा प्रॉब्लम है, सही बात। वो मुझे सही बात। सॉर्ट आउट करना है। बट यहाँ पे जब आप जो कुछ फेस कर रहे हैं, आपको गाइड करने के लिए कोच है, मेंटोर है, कम्युनिटी है, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक फैमिली बन जाती है, फ्रेंड्स नहीं। तो मैं यही कहूंगी कि भाई 2-3 चीजों को फोकस करके चलो। हर, चाहे आप कोई भी कुछ भी करते हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन फॉलो करो, लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। या एंड ऑल्सो ओवरकम द फियर की फर्स्ट स्टेप लेना, कोई भी चीज में एंटर करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा। ऐसे एब्सोल्युटली। तो नहीं होगा कि आप बैठ के बस दूसरों को देखते रहो और सोचो कि मैं भी कर लूंगी या कर लूंगा। बट वो आप ही को अपने फियर के साथ लड़के आगे बढ़ना पड़ेगा, वो फर्स्ट स्टेप लेके। और आज की, रिमेम्बर, जो भी हमें देख रहे हैं, कि आज की दुनिया ही डिजिटल है, सो आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक बिल्कुल। जस्ट आप अपना डे टू डे चीजें कंटेंट बना के अपलोड कर रहे हो, तो दैट डजंट लाइक, आजकल तो हम फेसबुक पे भी कहीं जाते हैं तो लाइव हो जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो दैट्स ओके। अगर आप उसके साथ साथ पैसा कमा रहे हो, तो इससे अच्छा डील और क्या हो सकता है? तो या गुजर, आपने बहुत सही कहा कि भाई फर्स्ट स्टेप लेते टाइम हर चीज में डर लगता है, ऐसा जो आप आई थिंक आप जब मेडिसिन करने गई, तब आपके दिमाग में भी थोड़ा बहुत सारे फियर्स होंगे। बहुत जैसे बहुत। मैं भी गई थी अपनी जॉब के लिए, फर्स्ट टाइम लाइफ में गई थी, बाहर निकली थी अपने सिटी से, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा फियर था कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, कैसे करूंगी। तो हर चीज में। बट यहाँ पे मैं ये बताती हूँ कि हमारे जो डिजिटल बिजनेस का हम लोग जो चीजें बोल रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, बहुत बेस्ट पार्ट ये है जो आपको फ्री वेबिनार मिलते हैं।
आपको फर्स्ट स्टेप में ही आपको हम फेसबुक के उसमें ऐड करते हैं, जिससे बहुत सी चीजें आपके सामने आ जाती है कि भाई क्लियर हो क्या जाती है। कर रहे हैं ये लोग, ये यस। क्या, कौन कौन है इनके साथ। और ये फ्री वेबिनार आपको एक पिक्चर देता है, एक बेस दिखाता है कि भाई एक्चुअली में ये क्या चीज है, हम लोग कहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। या वो बात अलग है। बाद में आपका जो 149, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्री, क्योंकि मैं या उसमें वो 149 को वो एक पेमेंट, एक फीस नहीं कहूंगी, क्योंकि वो तो 100% रिफंडेबल है अगर आप नहीं जाते हैं। और अगर आप जाते हैं तो आपका ही सिस्टम सेटअप होता है, तो और क्या चाहिए आपको। तो यस। फर्स्ट स्टेप लीजिए, डोंट वरी, वी आर विद यू। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, गुंजन को रीच आउट कर सकते हैं, हम या लोग हैं आपको गाइड करने के लिए। हमने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट स्टेप लिया था, राइट। यस, तो डेफिनेटली या मिनी। और मिनी मैं हम एक कल कल के हमारे एपिसोड में हम ये वेबिनार एंड जो 149 की जो बात है वो हम अपने ऑडियंस के लिए क्लियर करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को होता है, क्योंकि कोई किसी की भी ऐड देखता है तो सब लोग उनको वेबिनार देखने बोलते हैं, तो दे फिर ओवरवेल्म्ड कि ये है क्या, वेबिनार क्यों बोल रहे हैं देखने के लिए। तो आई थिंक मिनी हमें इस पे भी एक छोटा सा कल बिल्कुल वीडियो लाइक लोगों के सामने लाइव करना चाहिए, सो दैट हम बिल्कुल। उनको क्लियर कट पिक्चर दे कि व्हाई एवरीवन इज आस्किंग यू टू लुक इनटू द वेबिनार या and what is the role of 149. या Yes, Mini? या श्योर श्योर, डेफिनेटली हम लोग आए इसीलिए कि आप लोगों के डाउट्स Yes. क्लियर करें। या यस। सो एंड विद दिस हम अपने सेशन के लास्ट एंड पे पहुंच चुके हैं, और आज की टिप देगी मेरी प्यारी बिजनेस पार्टनर, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिनी, जो कि एक फैशन डिजाइनर है। तो वो आज हमें कुछ अच्छी टिप देने वाली है। बताओ मिनी। या आज मैं देती हूँ आपको। जैसे हम लोग इंडियंस हैं, साड़ी पहनते हैं और हमें अच्छा भी लगता है, मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना। यस, तो मैं डेफिनेटली। दो तीन चीजें बताती हूँ कि भाई मेरा जो स्टाइल है, मैं साड़ी बहुत हैवी या गोल्डन बीडेड वाली ऐसे नहीं डालती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मेरी थोड़ी साड़ी प्लेन रहे, थोड़ी बहुत प्रिंट रहे, और ब्लाउज या तो प्लेन रहे, तो और ना मैं ज्यादा एम्ब्रॉयडरी या कोई डोरी वाला ऐसा ब्लाउज नहीं डालती हूँ। अगर मैं जैसे डालती हूँ, थोड़ा सा आपको एक क्लासी लुक देने के लिए, एक बहुत ही एलिगेंट लुक देने के लिए एक छोटा सा सजेशन देती हूँ। अपने ब्लाउज को हमेशा 3/4 बनाओ, जो एल्बो से थोड़ा सा नीचे हो, एंड बोट नेक बनाओ, एंड ओके। पीछे से ओपनिंग रखो। कोशिश करो वी की ओपनिंग रखो। उससे क्या होगा, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर जो, जैसे लाइक मैं हेवियर साइड हूं, तो मेरा बॉडी का शेप थोड़ा वी में आएगा, तो वो लुक एक अलग सा देता है अच्छा। जब आप पीछे से बैक में ब्लाउज की ओपनिंग रखते हो। एंड सेकेंड थिंग, अंडरस्कर्ट, जो हम लोग साड़ी के अंदर अंडरस्कर्ट डालते हैं, तो या प्लीज जैसे हमारी मम्मियां डालती थी कॉटन का अंडरस्कर्ट, वैसे वाला मत डालिए, क्योंकि वो एक अलग शेप देता है। अगर आप अपनी टाइट स्कर्ट्स, जो लॉन्ग टाइट स्कर्ट्स आती है या फिश शेप की स्कर्ट्स आती है, आप वो डाल के आप साड़ी उसके ऊपर बांधते हैं, तो वो बहुत अच्छे शेप देता है। एंड वाह। आपकी या थोड़ा पिन लगाना पड़ता है, क्योंकि स्कर्ट की टाइट आप अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रिंग बांध के टाइट कर सकते हैं, नहीं तो आप पिन अप कर सकते हैं। प्लीट को स्पेशली साइड पे या पिन करना चाहिए। एंड थर्ड, इसकी एक चीज बताती हूँ, जब भी आप साड़ी बांधो, फर्स्ट जब साड़ी का एंड, फर्स्ट एंड जो आपने टक करना होता है, उस एंड को गांठ बांध लो। ओके। जैसे हम लोग मम्मियां लोग रुमाल में गांठ बांध लेती थी, ऐसा होता था ना, तो वो गांठ बांध लो, उसको टक करो। उसके टक करने से क्या होगा, वो एक कॉर्नर होता है जो आपके पैर में हमेशा फंसता है जब भी आप कभी साड़ी डालते हो। जब वो आप नॉट बांध देते हो, वो थोड़ा उठ जाता है, और नॉट एक जगह पे आपका अंडरस्कर्ट में आके अटक जाता है, जिससे वो बाहर नहीं निकलता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आई थिंक किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, तो आई होप कि आप लोगों के यूजफुल होगी, आप लोगों यस, को। या डेफिनेटली मिनी। मेरे को लगता है जो भी साड़ी पहनते, स्पेशली मैं, जब से मेरे लाइक छोटी बच्ची हुई है, साड़ी पहनना तो मैंने छोड़ ही दिया है, बिकॉज टू कैरी बोथ ऑफ देम इज वेरी डिफिकल्ट। या बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज दिस टिप्स, बहुत ही एंड कमिंग फ्रॉम फैशन डिजाइनर तो यूज ही करना चाहिए, बिकॉज दे नो हाउ योर बॉडी शुड लुक इन अ साड़ी। तो थैंक यू सो मच मिनी, थैंक यू सो मच फॉर दिस great tip. And with this we have reached our episode end. So Mini, कल मिलते हैं हम फिर से हमारी ऑडियंस के साथ। एंड एवरीवन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड लॉगिंग ऑफ विथ मिनी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।